हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का श्री रामा एकेडमी में। साथियों, आज के शानदार सेशन में हम लोग एमपीपीएससी प्री 2025 पर चर्चा करेंगे। आपके पास मिनिमम 4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। मिनिमम 4 महीने में कैसे आप अप्रोच रखें, स्मार्ट स्टडी करते हुए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर करें, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मिनिमम 4 महीने हैं, मैं मान के चल रहा हूं फरवरी के आसपास आपका पेपर होगा, और अगर ये खसकता है आगे तो मार्च या अप्रैल में जाएगा, जिसमें आपको ये 5 से 6 महीने भी हो सकता है। परंतु मैं 4 महीने मान करके पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग और कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन को, जिसमें मैं आप लोगों को कैसे 85+ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले खुद से सवाल करो, 3 सवाल। पहला सवाल, क्या हमें सिलेबस याद है? क्या आपने सिलेबस निकाल लिया? प्रिंट आउट आपके पास है? आपके पास प्री और मेंस दोनों का प्रिंटेबल फॉर्म में आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और उसे पूरी तरीके से समझ विकसित होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। तो क्या आपको सिलेबस याद है? 10 की 10 यूनिट याद है? दूसरा सवाल, क्या आप सही दिशा में पढ़ रहे हो? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, कि सही दिशा में आप सही तैयारी, सही प्रिपरेशन, सही अप्रोच कर रहे हो या नहीं। इसका पता कैसे चलेगा? हम है ना, बताएंगे, अंत तक बने रहिएगा। और अगला सवाल है, एमपीपीएससी प्री 2024 क्यों नहीं निकला? क्या आपने इसका आकलन किया कि पेपर देके आए और भूल गए कि अब सीधे 2025 में देंगे? ये 3 सवाल पहले खुद से करिए, उसके बाद आपको चीजें और अच्छा समझ में आएगा। तो इन सभी सवालों के जवाब भी हम देंगे, और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको 85+ लाने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे एमपीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहले यह समझ लेते हैं, देन आगे की चर्चा करेंगे। तो साथियों, एमपीपीएससी प्री में आपके 3 तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो बिल्कुल इजी प्रश्न आता है, जो अच्छे से आते हैं, मतलब सभी स्टूडेंट इन्हें आराम से बिना किसी परेशानी के टिक लगाते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डाउट के इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं। और ये लगभग 50% क्वेश्चन होते हैं जो कि इजी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनको मीडियोकर क्वेश्चन बोलते हैं। ये मीडियम में आप डाल सकते हो कि इसमें कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा आपको रिवीजन की जरूरत होती है। ये 40% क्वेश्चन होते हैं, और मात्र 10% ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं आता या टफ होते हैं। इन प्रश्नों के चक्कर में हम अपना बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं। इनको समझने के लिए मैं आपको रेसो टेक्निक, इंक्रीज योर मार्क्स बाय दिस, ये 3 रेसो मैं आपको बताता हूं, 50-40-10 रेसो। ये रेसो अगर आप समझ लो तो आपको और मदद मिलेगी। मैंने आपको बोला कि 50% प्रश्न या 50 क्वेश्चन आपके क्या आते हैं? इजी आते हैं। और ये इजी क्वेश्चन देखते से ही आप लोग अपना आंसर टिक कर लेते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं आती है। और सीधे देखें, लास्ट के 10% प्रश्न, ये वो प्रश्न होते हैं जो टफ होते हैं। इन 10% प्रश्न में या 10 प्रश्न में आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो डिलीट हो जाते हैं, जो एमपीपीएससी आयोग के द्वारा ऑलरेडी गलत दिया जाता है, या फिर उसके 2 आंसर होते हैं, या कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत होती है, वो इन 10 प्रश्न में आते हैं। और आप अपना बहुत सारा समय, बहुत सारी एनर्जी इन 10 प्रश्न के चक्कर में खराब करते हो। ये आपको समझना होगा। ये वो प्रश्न है जिसके चक्कर में आप एक्स्ट्रा मटेरियल आप इकट्ठा कर लेते हो। इसी से बचना है साथियों, यही है सारे फसाद की जड़। आपको एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा बुक्स, ये सारी चीजें हटानी होंगी। बिल्कुल कंसाइज, लिमिटेड रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए। आप उसको पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करो। ये आपको पीछे करता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपकी इसमें चली जाती है। अब जो बचा बीच का ये 40%, ये 40% या 40 क्वेश्चन मान के चलिए, ये वो प्रश्न हैं जो आप गलत करके आते हो। ये वो प्रश्न हैं जो आपको आते हैं परंतु आप गलत करके आते हो।
ये वो प्रश्न है जिनमें आपको रिवीजन की जरूरत है। ये वो प्रश्न है जिसमें आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन। अगर आप इस 40% या 40 क्वेश्चन के पीछे अपनी एनर्जी लगाओ अगले आने वाले 4 महीने, तो मैं गारंटी देता हूं आपका प्री जरूर निकलेगा। ये 40% क्वेश्चन और ये 50% क्वेश्चन, 50 और 40 90 क्वेश्चन हो रहे हैं, और 90 क्वेश्चन में आराम से आप 85+ ला सकते हो। ये तो आप कर ही लेते हो। इसमें आप क्या गलती करते हो? हर बार वही गलती करते हो साथियों। आप पढ़ तो लेते हो लेकिन उसका बार बार रिवीजन नहीं करते हो। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो डेटाबेस होते हैं, 1972 आंसर होना चाहिए, 1982 मार के आ गए। ऐसे क्वेश्चन जो डेटाबेस होते हैं, जिनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें आपको थोड़ा रिवीजन की आवश्यकता है। मैंने बार बार बोला है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, सोर्सेस कम से कम रखो, यही टिप्स हैं और कुछ अलग से नहीं है मेरे साथियों। ठीक है बात? तो ये 40% क्वेश्चन पे आपको अगले आने वाले 4 महीने ध्यान रखना है। ठीक है, तो 50-40-10 का रेशो समझिए, इससे बचिए एक्स्ट्रा मटेरियल जो आप लेकर के बैठ जाते हो और पूरी एनर्जी लगा देते हो और पूरा का पूरा समय बर्बाद कर लेते हो। इसको अवॉइड करो। पहले आप इजी क्वेश्चन और एवरेज क्वेश्चन पर पूरी एनर्जी लगा दो, जब वो हो जाए देन इस पर आना। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई और यही आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समस्याएं हैं जो आप लोग कमेंट सेक्शन में या कॉल पर या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया के जरिए मुझसे पूछते हो। ये समस्याएं कुछ 3 प्रकार की हैं कि सर हम एमपीपीएससी प्री शुरुआत कहां से करें, शुरू कहां से करें, और शुरू करें भी तो क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और कहां से पढ़ें। और तीसरा सबसे ज्यादा समस्या आप लोगों का मैंने सुना टाइम मैनेजमेंट का, कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। इन तीनों समस्याओं के आंसर मैं अभी करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग ओपन करना चाहता हूं एमपीपीएससी प्री को लेकर के। आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है, ये ध्यान रखना है, और हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो अपने साथ लो और अपने पिछले गलतियों से सीख करके आगे बढ़ो। एक बार में सफलता सुनिश्चित होगी, गारंटी देता हूं। तो इसको मैं अभी आंसर करता हूं, शुरुआत कहां से करें, क्या पढ़ें, टाइम टेबल। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको 85+ लाना है, वो कैसे करें। इंक्रीज योर मार्क्स बाय दिस, आराम से समझो। आप इसको 2 सेक्शन में बांट दो। एक सेक्शन जो कि 65% प्रश्न लाएगा, इसमें आपको समय कम लगेगा और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर होगा, मतलब लेस टाइम मोर मार्क्स। और 65% दैट मींस 65 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो और कम से कम समय में। और वहीं दूसरा सेक्शन मोर टाइम लेस मार्क्स, मतलब ज्यादा समय लगेगा, लेंदी सब्जेक्ट्स हैं लेकिन मार्क्स कम मिलेंगे, और वो मात्र 35% प्रश्न हैं। तो क्या इसको पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए? नहीं। स्मार्ट स्टडी क्या होता है? जिसमें समय कम लगे, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, उसे सबसे पहले हमको कंप्लीट करना है। सबसे पहले कंप्लीट करके उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए कि इनमें से क्वेश्चन गलत ना हो। फिर उसके बाद हमारा जो मेहनत है और हमारी जो किस्मत है, हमारा मेहनत और हमारी किस्मत इसमें काम आएगी। और ये बूस्ट अप होने के बाद, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने के बाद, ये आराम से आप स्कोर कर पाओगे। आइए समझते हैं ये 65% क्वेश्चन कौन है जिसमें आपको समय कम लगेगा और मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले ऐड कर दो एमपीजीके। एमपीजीके, एमपीजीके में आप लोगों को मैं क्लियर शब्दों में बोल दूं, सबसे पहले आप यूनिट नंबर 10 उठा लो, मध्य प्रदेश की जनजातियां। मध्य प्रदेश की जनजातियां, ये हमारे सिलेबस में नया डाला गया है। ऐसा नहीं है कि नया है, पुराना सिलेबस है, लेकिन इसके लिए अलग से एक यूनिट तय कर दी गई है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आएगा। पिछले साल जो 2024 का जो पेपर हुआ उसमें 12 क्वेश्चन आए थे। अब आप ये मान के चलो 9 से 12 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, और अन्य सब्जेक्ट्स के कंपेयर में ये काफी छोटा सा सब्जेक्ट है।
जिसमें आप कॉन्फिडेंटली आप 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और आप इसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दो। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 2, यह आपका मध्य प्रदेश का इतिहास है। मध्य प्रदेश का इतिहास। उसके बाद आप इसमें डाल दो यूनिट नंबर 4, मध्य प्रदेश का भूगोल। उसके बाद आप इसमें डाल दो यूनिट नंबर 5, ये आपका पूरा पॉलिटी है और मिक्स है, इंडियन और एमपी का संवैधानिक व्यवस्था, ये आप यूनिट 5 में पढ़ते हो। और इसमें आप अगर मध्य प्रदेश का देखोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 4 में ये मान के चलो 10 क्वेश्चन, इतिहास में 10 क्वेश्चन, जनजाति में 10 क्वेश्चन, मैं मान के चल रहा हूं ऑन एन एवरेज। हो सकता है 9 हो, 8 हो, 12 हो, 11 हो, ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन एवरेज मान के चलें 10। पॉलिटी में 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलता हूं मध्य प्रदेश का। यूनिट नंबर 6, ये आपका इकोनॉमिक्स है और मध्य प्रदेश भारत दोनों का। यहां से आपका मध्य प्रदेश का सेक्शन आधा कंप्लीट होगा, 5 से 6 क्वेश्चन यहां से भी आएगा। और आप देख पा रहे हो 10, 20, 30 और इन दोनों को मिलाकर के 40, इन दोनों को मिलाकर के, क्योंकि हाफ हाफ यूनिट मध्य प्रदेश की है, तो 40 क्वेश्चन ये पूरे कंप्लीट आपके मध्य प्रदेश के आ रहे हैं। 40 क्वेश्चन सिर्फ एमपीजी के, मतलब एक किताब खरीदा और उसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। लेस टाइम मोर मार्क्स। इसके अलावा मेरे साथियों यूनिट नंबर 8, ये आपका समसामयिकी है। समसामयिक, करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपने देखा है राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो आएगा, तो एमपी का करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैंने यहां पर डाला। और आपको करंट अफेयर के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 से 3 मैगजीन लो, 2 से 3 मैगजीन लो और आप अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर लो। आप चाहो तो डेली करंट अफेयर भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो 2-3 मैगजीन से काम चल जाएगा। मध्य प्रदेश का जो आयोग है वो करंट अफेयर को लेकर के बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनाता है, बनाता है तो आपके सभी सब्जेक्ट्स में एड अप होते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स वाला जो सिलेबस है उसमें करंट अफेयर काफी मजबूती से आता है और वहां पर आप उसको या तो इकोनॉमिक्स की तरह लो, इकोनॉमिक्स सर्वे जो 2023 का आया और उसके बाद बजट जो आया 2024 का आया, तो उसे आपको ढंग से पढ़ना होगा, तभी आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। यही होता है स्मार्ट स्टडी। अगर इन सभी चीजों को देखें तो आप देख पा रहे हो लगभग 45 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब लेस टाइम मोर मार्क्स में एक यूनिट और ऐड करता हूं मैं यहीं पर, यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 जो है वो है आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। आप इसको भी इसमें ऐड कर लो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। तो अगर इसको भी ऐड कर लेते हो 60 से 65 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बहुत कम समय में, बहुत कम समय में। इनको प्रायोरिटाइज करो और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आपने पहले से तैयारी शुरू कर रखी है तो आप इस तरीके से इसको रिवाइज करना शुरू करो, उसको सॉलिड करना शुरू करो, एमसीक्यूज लगाना शुरू करो, खूब प्रैक्टिस शुरू करो। ये आप साइड कर दो। उसके बाद जो ये आपका मोर टाइम लेस मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप लिख लो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 1 जो है वो इंडियन हिस्ट्री है, यूनिट नंबर 3 जो है वो भारत का भूगोल है, यूनिट नंबर 5 जो कि आपका पॉलिटी है, मैंने उधर ऑलरेडी लिख रखा है। उसके बाद आप यूनिट नंबर 7 विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, ये मैंने साइड कर दिया, क्योंकि यूनिट नंबर 7 में कई सब्जेक्ट हैं। आपका साइंस भी है, आपकी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी भी है, आपका स्वास्थ्य भी है और आपका पर्यावरण भी है, एनवायरमेंट भी है। तो मेरे साथियों इसको करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। और इसमें अगर 10 क्वेश्चन मान के चलें, इसमें 10 क्वेश्चन मान के चलें, इसमें 10 क्वेश्चन मान के चलें, और यूनिट 5 जो पॉलिटी का है 5 क्वेश्चन इसको मान के चलें, तो लगभग 35% यहां पर आ रहा है। इकोनॉमिक्स का भी लेंगे तो 40%। तो या तो आप इसको 60-40 का रेशो मान लो या 65-35 का मान लो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको समझो। आप इधर इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लो या पॉलिटी पूरा पढ़ लो, हो सकता है आपकी पॉलिटी पहले से स्ट्रांग
हो सकता है इकोनॉमिक्स में वीक हो, तो आप पूरा इकोनॉमिक्स इधर रख दो और बाद में उसे पढ़ो, लेकिन प्रायोरिटाइज करो कि आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है। लेकिन एमपीजीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको स्ट्रांग करना होगा, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस में भी हर सब्जेक्ट में, हर पार्ट में 2-2 यूनिट, 3-3 यूनिट आपकी एमपीजीके की है, तो वो आपका एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। तो एमपीजीके को आप हल्के में मत लो। एमपीजीके के लिए 2 किताबें तो जरूर खरीद लो और कोशिश करो कि एमपीजीके की आप नई किताब ले लो। अपडेटेड रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा चेंज हो जाता है। तो आप अपडेटेड एमपीजीके की बुक ले लो, एक पुरानी किताब रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर अप हो जाएगा, लेकिन जो डेटा नया चेंज हो जाता है उसे आपको करना होगा, जैसे कि इकोनॉमिक्स वाला सिलेबस है। ठीक है बात? तो आई होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियर आउट हो गया कि हमें 85 प्लस लाने के लिए स्मार्ट स्टडी में प्रायोरिटाइज हमको करना होगा और इन सब्जेक्ट्स को हमको पहले पढ़ना होगा और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना होगा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको उतनी ज्यादा करनी है, ताकि ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर दे और आप इसके साथ में ये बहुत आराम से कर पाओ। अब इसमें भी स्मार्ट स्टडी करो। यूनिट 1 में आपका नया सिलेबस ऐड जो हुआ है, नया टॉपिक जो ऐड हुआ है, उनको पहले करो, उनको पहले करो, है ना। जो संकल्पना विचार वाला जो टॉपिक डाला गया है, वेद वाला, भारतवर्ष वाला, है ना, बोधिसत्व, तीर्थंकर, सीधे वो टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। पूरा इतिहास एक तरफ और ये नए टॉपिक्स एक तरफ, उनको पहले पढ़ लो। उसके बाद जो आपका ज्योग्राफी है, उसमें जलवायु वाला जो पोर्शन है, जलवायु आएगा ही आएगा, अल नीनो, ला नीनो, ये जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं अलग से, कितना टाइम लगना है? ज्यादा टाइम नहीं लगना है, लेकिन एक एक 2-2 क्वेश्चन आपके सीधे बनेंगे। ये होता है स्मार्ट स्टडी साथियों, इसको आप कवर करो। यूनिट 3 हो गया, यूनिट 1 हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें उनको प्रायोरिटाइज पहले करो जो कि आने की संभावना ज्यादा है, जो सीधे सिलेबस में दिया है। तो आपको यह समझ में आ गया कि हमको सिलेबस डिकोड करके हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, ये हमको समझ में आ गया। ठीक, और बाकी यूनिट 7 आपको कंप्लीट मैंने करा रखा है, ये सारी चीजें आप यूट्यूब से कर सकते हो। और पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ये हम लोग आपके 5 नवंबर से यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट समर्पण बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपका एमपीपीएससी प्री 2025 पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी हमने 2024 में बहुत मेहनत की है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 2024 में, और वो बहुत प्रैक्टिस किए हमारे साथ, पढ़ाई भी किए, प्रैक्टिस भी किए, महा रिवीजन में वो लोग पूरी भागीदारी सुनिश्चित किए और वो मेंस लिख रहे हैं। तो मेरे साथियों, आप भी लिखोगे, आप भी सिलेक्ट होगे, आपको बस इसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब चलते हैं, हमारे जो 3 प्रश्न थे, उन प्रश्नों के आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न था, शुरुआत कहां से करें, तो इसका आंसर ऑलरेडी मैंने दे दिया कि शुरुआत आप सिलेबस को पहले डिकोड करो। जो मैंने किया है, सिलेबस को डिकोड किया है। प्री और मेंस में किस तरीके से कंबाइंड सब्जेक्ट, कंबाइंड टॉपिक को पढ़ सकते हो, उसे भी मैंने बताया है। क्योंकि आज की जो क्लास है पूरी तरीके से एमपीपीएससी प्री 2025 को डेडिकेटेड है, तो मैं मेंस की ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके पास समय ज्यादा है तो मेंस के सब्जेक्ट को भी आप साथ में लेकर के पढ़ोगे, वही आपके लिए बेहतर होगा। अभी मेरा जो पूरा का पूरा ध्यान है ये इस बात पर है कि आपका 85 प्लस क्वेश्चन कैसे सही हो। तो सबसे पहले सिलेबस को डिकोड करो और सिलेबस को समझो, और जिसमें आपको मैंने बताया एमपीजीके आपका प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, तो शुरुआत आपको यहीं से करनी है, शुरुआत आपको यहीं से करनी है, एमपीजीके से ही आपको शुरुआत करनी है। कोई भी आप 1-2 बुक जो आपके पास है उसी से आप शुरू करो, या फिर यूट्यूब पर मैं आपको गारंटी देता हूं एमपीपीएससी प्री आपको किसी भी तरीके का कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पर बहुत अच्छी क्वालिटी में पूरा का पूरा प्री का फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस आपको अवेल मिल जाएंगी, और आपको श्री राम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर पूरी की पूरी प्री की क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर मिल जाएगी। बाकी हम लोग यूट्यूब पर 5 नवंबर से समर्पण बैच शुरू कर रहे हैं, उससे आपको जुड़ना है, और महा रिवीजन की सीरीज हम वापस से करेंगे और अंत तक आपका साथ देंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो एमपीजीके अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर रखो, और इसमें भी जो मैंने बोला जनजातीय, मध्य प्रदेश की जनजातियां, इसे आप फटाफट नवंबर के माह में टारगेट करके खत्म कर लो। सीधा बोल रहा हूं, नवंबर में खत्म कर लो,
अभी से खत्म कर लोगे और अभी से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बहुत वर्डन कम हो जाएगा। और मेन है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होना, वो अगर आपका आने लग गया तो आप कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, बाकी सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे। दूसरे नंबर पर आप यूनिट 9 रख सकते हो आईसीटी का, इसे आप कंप्लीट कर लो। ये भी छोटा सा सिलेबस है, आपके 10 क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। इन दोनों को आप बढ़िया नवंबर में टारगेट करके आप बढ़िया से खत्म करो। और एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुन लो, आपको यह भी टारगेट करना है कि डेली आपको 100 से 150 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। ये आप अपने दिमाग में माइंडसेट बना लो। माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर आपने एक बार अपने दिमाग में डाल दिया कि मैं किसी भी हालत में एक दिन में 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लगा लूंगी, तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। ये चीज अगर दिमाग में आपके डल गया, अगले 4 महीने में आप बहुत आगे निकल जाओगे। आप कितना भी पढ़ लो, सिलेबस 10 बार पढ़ लो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं। तो आप इसको इस तरीके से देखो कि नवंबर में आपको ये 2 यूनिट कंप्लीट करना है। साथ में अगर एमपी जीके लेकर के चलते हो तो वेल एंड गुड, बाकी अपने अपने अकॉर्डिंग आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करो। उसके बाद जनवरी और फरवरी के माह में आप इस क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दो, इसको 200 क्वेश्चन कर दो। 200 क्वेश्चन मैं डेली लगाऊंगा या लगाऊंगी और मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगी। आपको किसी भी हालत में 20,000 एमसीक्यूज कंप्लीट करना है। 20,000 एमसीक्यूज ये मिनिमम है। अगर आपने इतना कर लिया अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो मैं बता रहा हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बाकी हमने इसके लिए आप लोगों को प्रोवाइड किया है 200 डेज हार्ड चैलेंज, जिसमें 20,000 एमसीक्यूज की पूरी टेस्ट सीरीज हमने अवेल करा रखी है। बच्चे उसको करके बहुत आनंदित हो रहे हैं, डेली वहां पर 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप लोग भी इसे ले सकते हो और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर लगाते हो, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, तो सिलेक्शन तय है। तो ये आप पहले शुरू में ध्यान रखोगे, शुरुआत कहां से करनी है। अगला प्रश्न है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कहां से पढ़ें। क्या पढ़ें भाई, पूरा सिलेबस पढ़ना है। क्या पढ़ें भाई, पूरा सिलेबस पढ़ना है। और उसको भी जो मैंने यहां बताया, ये पहले ये पढ़ो, प्रायोरिटी सेट करो, उसके बाद ये पढ़ लो। बाकी अगर इसमें से आपका बहुत कुछ हो गया है तो आप इसको पढ़ लो। तो आपको पढ़ना पूरा सिलेबस है, लेकिन प्रायोरिटी सेट करके। छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखो। 10 के 10 यूनिट पढ़ के जाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहां पर 1-1, 2-2 मार्क्स से जो बच्चे रह जाते हैं, उनका दर्द अगर आप फील कर पाओगे तो समझ में आएगा कि कितना दर्द होता है। कहां से पढ़ना है, तो आप किताबें ले लो, बाकी YouTube से भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हम लोग हैं श्री रामा एकेडमी, आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। पूरा महा रिवीजन की क्लास भी होगी और पूरा आपका यूनिट 1 से 10 यूनिट तक का पूरा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतर से बेहतर क्वालिटी में आपको मिलेगा। और बहुत कुछ आपका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुका है, उसे आप कंप्लीट कर लो। एमपीजी के ऑलरेडी कंप्लीट है, यूनिट 9 कंप्लीट है, आपका जनजाति बहुत कुछ कंप्लीट है, इतिहास, ज्योग्राफी, आपकी बहुत सारी चीजें कंप्लीट है। जो नहीं है वो आपका 5 नवंबर से शुरू होगा। 5 नवंबर से मैं आपको फिर से बताऊं कि समर्पण बैच आपका शुरू हो रहा है। YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपकी क्लास होगी और वहां से आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हो और एक पद सुनिश्चित कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है बात। तो क्या छोड़ना है, कुछ भी नहीं, ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा सवाल है। टाइम मैनेजमेंट का जो प्रश्न है, ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं जो जॉब करते हैं या फिर जो हाउसवाइफ हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है प्रॉपर 8 से 10 घंटे का। और उनके मन में ये डाउट आता है कि क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या हम 4 से 5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हो, अभी भी समय 4 महीने से अधिक का है। आप अगर जॉब कर रहे हो, आप अगर हाउसवाइफ हो, आप अगर किसी काम में संलग्न हो, तो आपको 4-5 घंटे तो निकालना ही होगा। वो चाहे आप रात में निकालो, दिन में निकालो। मैंने कभी नहीं बोला कि आपको सुबह 4 बजे उठ करके ही पढ़ना है। मैंने बोला है कि अगर आपके अंदर जोश है,
अगर आप चाहते हो सिलेक्शन तो आप कभी भी पढ़ो, आप सफल हो जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा 4-5 घंटे मिनिमम रिक्वायर्ड है। और जो बच्चे ऑलरेडी संलग्न है, पूरी तरीके से अपने आप को एमपीपीएससी में झोंक चुके हैं, जो बच्चे पूरी तरीके से एमपीपीएससी में झोंक चुके हैं, वो 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे जितना पढ़ो उतना कम है, क्योंकि आपको प्री और मेंस सब कुछ कंप्लीट करना है। जो बच्चे अभी से मेंस पढ़ रहे हैं उनको मेंस में बहुत आराम मिलेगा, उनके लिए समय जो मिलेगा वो उनके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो जो बच्चे मेंस को भी टारगेट कर रहे हैं तो वो करते रहेंगे, क्योंकि हमारा आज का जो सेशन है प्री ओरिएंटेड है। तो अभी मेंस की बात मैं अगले सेशन में करूंगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल भी दो प्रकार का, टाइम टेबल दो प्रकार का बनाओ। एक बनाओ अगले 4 महीने का, एक बनाओ अगले 4 महीने का। आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ लिया है, क्या पढ़ना है, किन पे हमको ज्यादा फोकस करना है, किन सब्जेक्ट्स में, किन टॉपिक्स में ज्यादा एमसीक्यूज लगाना है। 4 महीने का पूरा एक रोड मैप बनाओ, खुद बनाओ, कोई और बना करके नहीं देगा, खुद बनाओ। और रोड मैप में इस तरीके से डिवाइड करो अपने 10 यूनिट को कि आपको पहले एमपीजी के यूनिट 9, यूनिट 10 जो करना है उसको आप बढ़िया तरीके से इसको रोड मैप में ऐड अप कर लो। दूसरा टाइम टेबल बनाओ, डेली का टाइम टेबल। डेली का टाइम टेबल ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सोचते रह जाते हो, कर नहीं कुछ पाते हो, सोते समय रिग्रेट करते हो कि आज मैंने 1 घंटे ही पढ़ा, 2 घंटे ही पढ़ा। भाई डेली का टारगेट बनाओ कि आपको 6 घंटे 8 घंटे मिनिमम पढ़ना है। ये डेली का टारगेट बनाओ और इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज किया तो अगले 4 महीने बहुत स्मूथली जाएगा और एक कंसिस्टेंट पढ़ाई होगी, रेगुलर पढ़ाई होगी और आप सफल जरूर होगे। तो 2 तरीके का टाइम टेबल बनाओ, एक 4 महीने का रोड मैप बनाओ और एक डेली का टाइम टेबल बनाओ। और उसमें भी सेट करो कि आप क्या सब्जेक्ट पहले खत्म करोगे, अगले 1 हफ्ते में किन सब्जेक्ट्स को निपटाओगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे। एक दिन में 5-5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता, एक दिन में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ही पढ़ो, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ो और रिवीजन पर ध्यान दो। ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने तीनों समस्याओं पर चर्चा कर ली है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे 85+ आपको लाना है, प्रायोरिटाइज करो इसको। इसके अलावा नोट्स के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स, नोट्स का क्या महत्व है। आप कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, बुक से पढ़ो, कहीं आप कोचिंग कर रहे हो तो भी वहां पर आप ध्यान रखो कि आपको सबसे पहले तो लॉन्ग नोट्स अपने खुद के बनाने हैं। साथियों ये गलती मत करना कि हमने YouTube से पढ़ लिया, टेलीग्राम पर PDF आ गया, उसको हमने सेव करके रख लिया, वो 1 महीने बाद भूल जाएगा। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कोई मतलब नहीं है। आप अगर खुद के नोट्स बनाओगे तो ये बाद में मेंस में काम आएगा। आप अगर प्री सिलेक्ट कर लेते हो तो मेंस में काम आएगा। अदरवाइज आपको रिवीजन करने के लिए ये आपके खुद के नोट्स बहुत जरूरी हैं। ये आप मान के चलो, खुद के नोट्स, आपके हैंड रिटन नोट्स आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार होंगी, क्योंकि अंत समय में आप कभी भी किताबों से रिवीजन नहीं कर सकते हो, PDF से रिवीजन नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ उसको आप इकट्ठी करके रखे रह जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे। और इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं, सिनॉप्सिस आपको बनाना है, सिनॉप्सिस आपको बनाना है। आप इस तरीके से स्टिकर के फॉर्म में बनाओ या कोई कॉपी बना लो शॉर्ट नोट्स की, जिसमें आप टेबल बना लो, टेबल फॉर्म में चीजों को बना लो और उसको याद करते चलो। बार बार रिवीजन जो हमको करना है सुबह उठ के, वो इस शॉर्ट नोट्स का करना है। जो आपका जो मैंने रेशो बताया 50-40-10 का जो रेशो बताया, जिसमें आपको 40% जो क्वेश्चन जो मीडियोकर होते हैं, जिसमें आप गलतियां करते हो, वो अगर सॉलिड करना है तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आपको 85+ लाना है तो शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसका मल्टीपल रिवीजन कर दो। तो आपके जो डेट्स वाले क्वेश्चन हैं, आपके जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं, वो कभी गलत नहीं होंगे, ये मान के चलो। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसको बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। पढ़ने का सही तरीका, अगर आपको MPPSC प्री निकालना है तो एक टिप्स है जो कि RRR मेथड कहलाती है। RRR मेथड, इस टिप्स पर काम करना शुरू कर जाओ। पहले रीड करना है, फिर रिसाइट, रिव्यू। सर क्या होता है? ये एक प्रभावी तकनीकी है जो आपके लिए बहुत मददगार होगी आपके प्री के लिए। अगर आप पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो,
मतलब रीड करते हो, तो आपको उसको बार बार खुद से दोहराना होगा। मतलब सुनाओ किसी को, अपने एक फ्रेंड सर्कल जो बना रखे हो जिसमें आप कभी भी उठ के चले जाते हो उसके बुलाने पर, और कि भाई चल आज थोड़ा सा घूम लेते हैं, मूवी देख के आते हैं, चलना भाई थोड़ा टहल के आते हैं, भाई उसको बोलो कि आजा हम लोग मिल करके आज एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे, मैं एक टॉपिक तुमको पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुछ टॉपिक पर चर्चा करूंगा। मतलब उसको सुनाना है, उस टॉपिक के बारे में सुनाओ उसको, या खुद से दोहराओ। आप आंखें बंद कर लो, टॉपिक रख दो और अपने आप में मेमोराइज करो क्या क्या आपने पढ़ा, या फिर आप लिखने की कोशिश करो, है ना। उसके बाद तीसरा इसका जो स्टेप है वो है रिव्यू, मतलब पुनरावलोकन। इसका आप एमसीक्यूज लगाओ, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, टेस्ट लगाओ, और आप अपने उस टॉपिक को बढ़िया कर लो, कंप्लीट कर लो और सॉलिड कर लो। अगर ये 3 स्टेप फॉलो करते हो तो आपका RRR मेथड कंप्लीट होगा और आपको कॉन्फिडेंस जबरदस्त मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ये RRR मेथड है। दूसरी चीज है कि लिमिटेड स्टडी मटेरियल हो साथियों, आपने किताबों का पूरा एक जाल बना रखा है, नोट्स का, पीडीएफ्स का पूरा इकट्ठा कर रखा है, उसको लिमिटेड करने का प्रयास करो। सबसे पहले आप उसको छानो और उसमें से उन सभी किताबों को, नोट्स को इकट्ठा करो जो आपके प्री के लिए जरूरी है। लिमिटेड स्टडी मटेरियल ही आपको सिलेक्ट कराएगा, बहुत सारी किताबें नहीं, ठीक। और अंत में आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज करना है, यही आपका एक तरीका है, पढ़ने का सही तरीका यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है अगर आपको सिलेक्ट होना है तो। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और जो आपके प्रश्न भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर लूसेंट पढ़ें कि नहीं पढ़ें, घटना चक्र लगाएं कि नहीं लगाएं, ये प्रश्न बहुत बार आते हैं, तो बिल्कुल करना है। 5 चीजें हैं जिनका महत्व आपके एमपीपीएससी प्री में बहुत ज्यादा जरूरी है। सर पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का महत्व। मेरे साथियों, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं। सर सिलेबस चेंज हो गया है तो क्या पुराने वाले क्वेश्चंस लगाने हैं क्या? तो मेरे साथियों, पुराने वाले वो टॉपिक लगाओ जो सिलेबस में ऑलरेडी है। क्या हिस्ट्री पूरी चेंज हो गई, ज्योग्राफी चेंज हो गई क्या? नहीं ना। क्या कंप्यूटर वाला पोर्शन? तो जो सिलेबस में है उनके क्वेश्चंस आप लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। ये क्या महत्व रखता है? तो साथियों, इससे आपको एग्जाम का नेचर समझ में आता है। एग्जाम तो बहुत सारे होते हैं, यूपीएससी हो रहा, यूपीपीएससी हो रहा, फिर एमपीपीएससी हो रहा है ना, एसएससी हो रहा है, रेलवे एग्जाम हो रहा है, तो सभी में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आता है। लेकिन कितना वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना है, उसके बाद किस तरीके के क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट में आ रहे हैं, किस एग्जाम में आ रहे हैं, ये हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका कम से कम 5 साल का आपको लगाना है और 2024 का पेपर बहुत अच्छे से लगाना है, क्योंकि 2024 में सिलेबस चेंज हुआ, इसके पहले 2020 में हुआ था। तो 2020 से लेकर के 2024 तक का पेपर जरूर लगाना है। उसके पहले लगा सकते हो, वेल एंड गुड। नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इसका महत्व बता दिया मैंने। घटना चक्र, घटना चक्र आपको हिस्ट्री का ले लेना है, आपको जियोग्राफी का ले लेना है, पॉलिटी का ले लेना है, आपको इन्वायरमेंट का ले लेना है। इन्वायरमेंट का अलग से आता है और इन्वायरमेंट के 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं पर्यावरण के, उसको लेना ही लेना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ले सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, घटना चक्र में पूरी घटना चक्र नहीं लगानी है। मैं बार बार बोलता हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस लगाने हैं। जो सिलेबस में टॉपिक दिया है वो घटना चक्र से सीधे लगा लो। उसके अलावा लूसेंट का महत्व, लूसेंट के 2 किताबें हैं, एक आपका थ्योरी है और एक आपका ऑब्जेक्टिव है, आप दोनों ले लो। आपको अगर कोई बोले कि लूसेंट अब महत्वपूर्ण नहीं रहा तो वो गलत बोल रहा है। लूसेंट बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में उसमें जिस तरीके से अरेंज किया गया है वो पहले भी महान था, आज भी महान है और बाद में भी महान रहेगा। तो लूसेंट महत्वपूर्ण है। लूसेंट से फायदा क्या होगा? आपके ऑब्जेक्टिव तो तैयार होंगे ही होंगे, साथ ही साथ मेंस के लिए आपके 2 मार्कर तैयार होंगे। मेंस के लिए 2 मार्कर आपको तैयार कराता है लूसेंट। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस में हमारे लूसेंट के टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आप कंप्लीट कर लो, बहुत जरूरी है। और बाकी टेस्ट सीरीज का महत्व, आपको हर एक टॉपिक के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है और उसके बाद आपको एफएलटी लगाना है। कहीं कोई समस्या आए हमसे मिलो, आपको
डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां आप कॉन्टैक्ट करके हमसे जुड़ सकते हो, आपका सारा समाधान कर दिया जाएगा। बाकी यूट्यूब पर तो हम सब कुछ कराएंगे ही कराएंगे। तो आप लोग टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से लगाओ, इससे आपका आकलन होता है और सब्जेक्ट में समझ जो है वो और अच्छी विकसित होती है और आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हो। तो तैयार होना है पूरी तरीके से तो टेस्ट सीरीज लगाना है। तो ये पांचों का बहुत महत्व है, इनको मैंने डिटेल में समझा दिया। इसके अलावा OMR सीट का महत्व, अभी से OMR सीट पर अपने टेस्ट लगाने का प्रयास करो। एग्जाम से कम 10 टेस्ट OMR सीट पर लगा करके जाना है ना। मिनिमम 10 टेस्ट तो आप लगा करके जाओ। आप किसी भी बुक स्टेशनरी से OMR सीट खरीद सकते हो, नहीं मिले तो ऑनलाइन डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। कम से कम 10 टेस्ट तो आप OMR सीट पर लगा लेना। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन किताबों में जहां से लगा सकते हो लगाते रहना। एग्जाम से पहले OMR सीट पे ही 10 टेस्ट लगा करके जाओगे, इसका अपना महत्व है। ये आपको एग्जाम में समझ में आएगा या एग्जाम के बाद समझ में आएगा। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आपको जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जहां पर आपको क्विज कराए जाते हैं, डेली क्विज कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारी पीडीएफ जो मिलेंगी वो टेलीग्राम पर मिलेंगी। यूट्यूब पर जो भी क्लास होगा टेलीग्राम पर मिलेगा। बाकी करंट अफेयर से संबंधित जो भी चीजें मिलेंगी आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, या फिर कोई नया अपडेट या कुछ भी आपको बताना होगा आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इससे भी जुड़ जाओ, आपको सीधे तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको सीधे तौर पर चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी। बाकी ये नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट करके अपनी समस्या बता सकते हो। आपको मेन से संबंधित कोई क्लास चाहिए, आप ऐप पर आ जाओ। टेस्ट सीरीज लगाना है ऐप पर आ जाओ। 20,000 MCQs लगाना है ऐप पर आ जाओ। आधारशिला बैच जो कि आपको आंसर राइटिंग सिखाती है, जो कि आपको मेंटोरशिप देता है, आप उससे जुड़ सकते हो। तो ऐप पर आपको बहुत कुछ अवेल मिल जाएगा। आप लोग अभी ऐप को डाउनलोड कर लो। तो मिलते हैं अगले किसी शानदार सेशन में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।